अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आज हफ्ते का चौथा रोज़ है और आज भी एतमाद ऑनलाइन का सेगमेंट सबसे पहला सेगमेंट बन के हमारे सामने आता है और हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं एतमाद ऑनलाइन के सेगमेंट से। और जिस तरीके से हम रोज़ बरोज़ बात कर रहे होते हैं एतमाद ऑनलाइन के काम के हवाले से, तो एतमाद ऑनलाइन के जो कॉज है, जो मिशन है, जो एजेंडा है, उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। और वो क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से अब तो आप लोगों को भी बाखूबी इस चीज़ का इल्म हो गया होगा कि एतमाद ऑनलाइन किस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बेरोज़गारी का खात्मा कहें या महंगाई का खात्मा कहें और साथ ही साथ नौकरी से बेहतर कारोबार के बारे में अगर हम बात करें, तो एतमाद ऑनलाइन सबसे बढ़ चढ़ कर आगे आपको नज़र आएगा। इनके जो कॉज हैं, इनके जो मिशंस हैं, उनके ऊपर अगर आप लोग अमल करें तो आप लोग अपना कारोबार बआसानी खोल सकते हैं और साथ ही साथ इस बेरोज़गारी के खात्मे का भी आप लोग पार्ट बन सकते हैं। तो दूसरी जानिब अगर मैं बताऊं तो आपको एतमाद ऑनलाइन की वर्किंग और भी आगे बहुत सारी जारी है, चाहे वो एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे वो टूर्नामेंट्स के ऊपर हो। एतमाद ऑनलाइन आपको एक कंप्लीट लाइफस्टाइल की सूरत में आपको ज़िंदगी देगा और साथ ही साथ आप उनका पार्ट बन के ये तमाम चीज़ें इंजॉय भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, वो एज़ यूजुअल है जनरल मैनेजर है इनायत अली एतमाद ऑनलाइन के। इनायत, वेलकम करूँगी शो के अंदर। और दूसरे जानिब जो है वो हमारे साथ फ्रेंचाइजर मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद नदीम, आपको भी जो है वो वेलकम करूँगी शो के अंदर। अच्छा इनायत, कल भी हम बात कर रहे थे एतमाद ऑनलाइन के हवाले से कि एक तो पहले हमने बात की थी कम सरमाए के ऊपर किस तरीके से कारोबार किया जा सकता है, और दूसरी जानिब हमने बात की थी कि शॉप को, एक नॉर्मल शॉप को एतमाद ऑनलाइन पे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इस बात से अभी भी कशमकश का शिकार हैं कि अगर हम एक नॉर्मल शॉप खोल कर बैठे हैं तो हम उसे कैसे एतमाद ऑनलाइन के साथ मिलकर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा, जब से हमने ये डिस्कशन स्टार्ट किया है तो काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता किया होगा आपसे भी, हमसे भी। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैंने उनसे निकाले, उनसे पूछे कि क्या प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं आप, क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी उनकी है बाइंग, जो सबसे मेन है इस कारोबार को चलाने के लिए। आपकी बाइंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखें, अगर मैं बाइंग पे आऊँ तो बाइंग बहुत आगे जाके काम आती है। सबसे पहले तो आपको दुकान देखनी पड़ती है कि आप दुकान कहाँ ले रहे हैं, उस दुकान को ढूंढना, फिर उसके अंदर पूरी उसको डेकोर देखना, उसकी शेल्विंग है, साइन बोर्ड है, सब चीज़ें करना। उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स फेस करके जब वो दुकान खोल लेते हैं तो फिर वो आ जाते हैं बाइंग के ऊपर कि अब बाइंग कैसे करें। नॉर्मल मार्केट के अंदर वो चले जाते हैं तो उनको शॉप बंद करके जाना पड़ता है, फिर एक प्रॉपर परचेज़र रखना पड़ता है जो कि प्रोफेशनल नहीं होता। क्योंकि प्रोफेशनल परचेज़र एक छोटी ग्रॉसरी स्टोर अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर वो परचेज़र रखेगी तो वो अपने एक्सपेंस को मीट नहीं कर पाएगी। फिर उसको वो जब अगर कोई नॉर्मल परचेज़र रखता है तो वो प्रॉपर बाइंग नहीं कर सकता। अगर वो सस्ता नहीं खरीदेगा तो सस्ता नहीं बेचेगा, अगर सस्ता नहीं बेचेगा तो जाहिर सी बात है उसके पास क्लाइंट नहीं आएगा, उसके पास लोग ज़्यादातर नहीं जाएंगे, वो किसी दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ से सस्ता मिल रहा होगा, क्योंकि वो ना बल्क में बाय कर रहा है और ना उसके पास प्रॉपर परचेज़र है। ये दो रीज़न्स हैं। उसके बाद फिर उसको काफ़ी सारी और दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो अगर कोई भी चीज़ बाय करके अपने शेल्फ के ऊपर रखता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करता है, वो चीज़ उसकी नहीं बिकती तो फिर उसका क्या होगा, वो उसके लॉस में काउंट होती है। फिर अगर वो कोई चीज़ ऐसी अगर कोई चीज़ वो लेके आता है मार्केट से, उसको दूर पड़ता है काफ़ी सारी चीज़ें लाने के लिए, तो वो स्टॉक लाता है, तो यहाँ भी अपनी इन्वेस्टमेंट को वो ब्लॉक करता है कि वो एक चीज़ की जगह पूरे हफ्ते की चीज़ें लेके आता है ताकि मुझे दोबारा ना मार्केट में जाना पड़े। ऐसा ही है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो कि काफ़ी सारे लोगों ने बताई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो इनके लिए एतमाद ऑनलाइन में अगर ये लोग कन्वर्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले तो देखें, उनको कोई परचेज़र नहीं रखना होगा, उन्होंने कोई बाइंग मार्केट से नहीं करनी होगी। टोटल बाइंग उनकी तरफ से एतमाद करेगा उनके बिहाफ के ऊपर, और एतमाद क्योंकि सारी फ्रेंचाइजेस के लिए कर रहा है तो बल्क में बाय कर रहा है। जब वो बल्क में बाय कर रहा है तो उनको सस्ती प्रोवाइड कर रहा है और वो आगे कंज्यूमर को भी पास ऑन कर सकते हैं मार्जिन, क्योंकि उनको सस्ता मिल रहा है तो वो सस्ता बेच भी रहे हैं। उसके अलावा अगर जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाती है स्टॉक की वजह से, क्योंकि वो पूरे हफ्ते का स्टॉक लेते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं होगी जब वो एतमाद के साथ काम कर रहे होंगे, क्योंकि एतमाद डेली बेसिस पे डिलीवरी दे रहा है और उस डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं ले रहा। डेली बेसिस पे भी दे रहा है और दिन में 3 दफ़ा भी दे सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। अगर कहीं से कोई ऑर्डर आ जाता है तो दिन में 3 दफ़ा भी हमारी गाड़ी चली जाएगी, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वैरायटी के ऊपर लगाएगा, क्वांटिटी के ऊपर नहीं लगाएगा, जिसकी वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं होगी। फिर हम आ जाते हैं कि
एक्सपायर के ऊपर, जिसमें भी उसकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं हो रही बल्कि लॉस हो रहा है उसको, क्योंकि एक प्रोडक्ट है जो उसके पास नहीं बिक रही, वो एक्सपायर हो जाती है, तो फिर वो क्या करेगा, उसके पास कोई उसका ऑप्शन नहीं है, मजबूरन उसको वो डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, उठा के फेंक देगा और कुछ नहीं कर सकता। जब एतमाद के साथ वो काम कर रहा होगा तो वो प्रोडक्ट जो है, वो जो उसकी प्रोडक्ट होगी वो एतमाद उससे वापस ले लेगा। अगर वो नियर एक्सपायरी होगी या एक्सपायर हो चुकी होगी तो वो एतमाद उससे वापस लेके उसको रिप्लेस कर देगा। नॉट इवन एक्सपायर प्रोडक्ट्स, लेकिन वो प्रोडक्ट्स भी जो कि उसके पास नहीं चल रही, जो वो प्रोडक्ट्स जो रनिंग नहीं है, वो भी एतमाद जो है वो उसको एक्सचेंज कर देगा और उनको उसकी जगह पे वो प्रोडक्ट देगा जो कि रनिंग प्रोडक्ट होगी उसकी। सही, जैसे कि आपने कहा कि अगर एक्सपायरी प्रोडक्ट भी हैं तो वो प्रोडक्ट उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होगा, लेकिन एतमाद जो है वो उसको जो है वो किसी तरीके से चेंज करके उसके नुकसान नहीं होने देगा, उसका लॉस नहीं होने देगा। अच्छा इनायत, ये सारी चीज़ें तो आपने बताई। अच्छा, हमने एक बल्क की सूरत में भी बात की थी कि जिस तरीके से एक शॉपकीपर है वो भी बल्क की सूरत में सामान उठाता है और आप लोग भी बल्क की सूरत में उठाते हैं। अच्छा, जो उसकी शॉप के अंदर सामान होगा वो किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, उसको एतमाद अपने साथ कैसे रिलेट करेगा? देखिए, बल्क की सूरत में वो नहीं उठा पाता क्योंकि वो उस लेवल का बल्क नहीं उठा सकता जिस लेवल का बल्क एक कॉर्पोरेट, एक इदारा उठा सकता है, क्योंकि हम जो है वो सारी फ्रेंचाइजेस के लिए उठा रहे हैं, 50-100 दुकानों के लिए उठा रहे होंगे, वो अपनी एक दुकान के लिए उठा रहा होगा, वो इतनी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर नहीं कर सकता कि उसको वो रेट्स मिलें। हम जो उठा रहे हैं वो और ज़्यादा, उससे तो कई गुना ज़्यादा बल्क में उठा रहे हैं। अगर वो एक कार्टन उतारता है तो हम उसी प्रोडक्ट की पूरी एक गाड़ी, एक सुजुकी, एक ट्रक उतारते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रेट्स के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये उसको बेनिफिट सिर्फ ये मिलेगा कि हम बल्क में बाय कर रहे हैं, वो फिर हमसे एक यूनिट ले या पूरा कार्टन ले ले, उसको रेट सेम मिलेंगे, कार्टन के भी यूनिट के भी। अच्छा। तो उसको ये बेनिफिट होगा कि मैं अगर एक चीज़ भी मंगवा रहा हूँ तो भी मुझे रेट वही मिलेगा, मेरी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं हो रही, मुझे जो है वो पूरा कार्टन नहीं मंगवाना पड़ रहा, मुझे एक प्रोडक्ट, एक ही यूनिट चाहिए, क्योंकि मेरा दिन में एक ही बिकता है, तो मैं एक ही शेल्फ पे रखूँ, मैं 10 ना रखूँ उसको। ठीक है, इनायत जिस तरीके से बताया कि बल्क की सूरत में और ज़्यादा जो है वो जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनको और ज़्यादा सस्ते रेट पे, रीजनेबल रेट पर जो है एतमाद अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा। अच्छा, साथ ही साथ दूसरी जानिब इनायत हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नदीम साहब, जो कि आई थिंक न्यू फ्रेंचाइजर हैं आपके पास। जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं प्रोग्राम के अंदर भी कि एक दुकान को सेटअप करके देना, एतमाद ऑनलाइन उसमें भी सबसे आगे रहता है कि किस तरीके से लोकेशन को ढूंढनी है, किस तरीके से दुकान को मेंटेन करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट शेल्फ पे होने चाहिए, वो तमाम चीज़ें भी एतमाद ऑनलाइन हमें बता रहा होता है। मोहम्मद नदीम साहब, आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा एतमाद ऑनलाइन के साथ आपका, कब आपने देखा, कहाँ से एतमाद ऑनलाइन को अप्रोच किया आपने? दरअसल मैं एतमाद के मुतालिक काफ़ी सुन चुका था और मेरे बेटे हैं वो जॉब करते हैं, वहाँ एक साहब हैं वो रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एतमाद के साथ काम करना चाह रहा हूँ और वो जनरल स्टोर की सूरत में बनाना चाह रहा हूँ अपने इलाके में। तो वहाँ पर उन्होंने वो एतमाद का स्टोर बनाया, उस पर फिर मेरा बेटा गया, वहाँ देखा, रेट वगैरह मालूम किए, सारी मालूमात जब ली तो पता चला कि काफ़ी फ़र्क है बाज़ार से जो सामान लिया जाता है उसमें और उनके रेट में काफ़ी फ़र्क है। अच्छा। और अपना बहुत अच्छे तरीके से वो चल रहा था स्टोर। तो उसके बाद फिर गुलिस्तानी जौहर में वहाँ जाके मालूमात ली एतमाद के जनरल स्टोर से, तो वहाँ पर भी काफ़ी रिस्पॉन्स मिला कि अच्छा चल रहा था वो और उसकी पोजीशन अच्छी थी, माशाल्लाह ग्राहक भी बहुत थे। तो एक वहाँ पर जब हमने देखा कि एक अच्छा है और रेट भी बहुत मुनासिब है, तो फिर हमने कोशिश की, फिर हम ऑफिस गए इनके, वहाँ जाकर मालूमात ली, तो वहाँ भी रिस्पांस अच्छा मिला। उन्होंने काफ़ी जब हमें प्रोडक्ट दिखाई तो उनसे मुतमईन हुए, हम उनके रेट से मुतमईन हुए, उसके बाद फिर हमने ये सिलसिला शुरू किया। यानी एतमाद पे मुकम्मल एतमाद हो गया कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मैं इनके ऑफिस गया, वहाँ पे इनकी टीम से मिला, वहाँ पे इनकी टीम की वर्किंग देखी, उन्होंने जिस तरीके से आपको गाइड किया तो आप बड़े मुतमईन होकर वहाँ से निकले। तो अपनी शॉप खोलने का ख्याल किस तरीके से आया? क्या नौकरी से तंग आ गए थे? क्योंकि बेसिकली एतमाद का एजेंडा यही है कि जो नौकरी पेशावर अफराद होते हैं उनको जो है कारोबार की तरफ मुतवज्जह करना। तो आप बताएं कि किस तरीके से ख्याल आया कि अपना कारोबार करना चाहिए? मैं जॉब करता था के इलेक्ट्रिक में, उसके बाद फिर जब वो वहाँ जॉब ख़त्म हुई, अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था मैंने, तो उसके बाद फिर मैंने एक सिलसिला देखा कि एक अपना रोज़गार ज़रूरी है उसके बाद भी। तो मैं दरअसल हमारा बल्दिया में मेरी रिहाइश है, तो वहाँ मिडिल क्लास तबका ज़्यादा है, गरीब तबका है, तो उनसे जो है जब वहाँ तकरीबन मुझे 52 साल हो गए बल्दिया में, तो ज़िंदगी वहीं गुजरी है, तो एक अच्छा बुरा अप डाउन वहाँ एक वक्त देखा है, धूप छाँव देखी है, बचपना देखा अपना। तो वहाँ जो लोग हैं वो मिडिल क्लास तबका है, गरीब लोग हैं। तो भाई ये ख्याल आया है कि ठीक है एक मौका मिल रहा है, एक जॉब भी ख़त्म हो गई है, रिटायर हो गए हैं, तो उसके बाद फिर सोचा कि वहाँ पर एक गरीब तबके के लिए एक सिलसिला शुरू किया जाए
ताकि आगे चल के लोगों को फ़ायदा हो। और सवाब की नीयत से भी सोचा कि ठीक है, एक सिलसिला शुरू होगा तो कम से कम हम कम रेट पर हम दे सकते हैं। ठीक है, यानी आपने भी मुकम्मल साथ दिया एतमाद ऑनलाइन का गुर्बत और महंगाई की जंग को ख़त्म करने के लिए। बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद यही करूँगी इंशाल्लाह आपकी जो शॉप अभी खुली है वो खूब तरक्की करे और एतमाद ऑनलाइन के साथ जो है उसका साथ हमेशा बना रहे। अच्छा इनायत, जैसे कि मोहम्मद नदीम बता रहे हैं और अभी इनका मैंने एक्सपीरियंस भी सुना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी नई नई शॉप ओपन हुई है, क्या डिफ़िकल्टीज़ आई? सबसे पहले तो ये बताएँ कि कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई या इनकी लोकेशन ढूंढने में, क्योंकि जिस तरीके से ये एरिया बता रहे हैं उस एरिया में शॉप ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो उस तरह से किस तरीके से लिंक किया तमाम चीज़ों को? देखिए, उसके लिए हमारी एक्सपर्ट टीम मौजूद होती है, तो इसमें हमें ऐसा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती जितनी एक इंडिविजुअल को होती हैं। एक इंडिविजुअल जब जाता है मार्केट के अंदर तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ना वो इतना समझ पाता है ना इतना सोच पाता है। लेकिन जब एक प्रॉपर टीम, एक्सपर्ट टीम आपके पीछे हो और वो ये काम कर रही हो, जो जिसका काम है वो उसको सूट करता है ज़्यादा, तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनका काम है, तो उनके लिए बहुत इजी है कि एक अच्छी लोकेशन निकाल के देना जिससे जो फ्रेंचाइज वहाँ खोल रहा है उसको बेनिफिट हो, उसको लोकेशन की वजह से लॉस ना हो। तो हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम जाके विजिट करती है उसको और वहाँ जाके लोकेशन को फाइनलाइज करती है, फिर हमारी सीनियर मैनेजमेंट भी जाती है और एक दफ़ा उसको विजिट करती है। मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करता चलूँगा, जैसे नदीम साहब की आपने पूरी बात सुनी, इसमें 2 स्टोरीज शामिल हैं। एक तो वो जिन्होंने इनको रेफ़र किया, जिन्होंने इनको बताया एतमाद के बारे में, वो भी रिटायर्ड साहब हैं, वो भी अपना कारोबार खोलना चाह रहे हैं। उनको भी यही प्रॉब्लम है कि मैं कारोबार कैसे खोलूं, मैं कारोबार खोलूंगा तो क्या खोल पाऊंगा, उसको चला पाऊंगा। यही प्रॉब्लम नदीम साहब के साथ भी होगी, यही सोच रहे होंगे कि यार मैं कौन सा कारोबार खोलूं, अगर खोलूंगा तो उसको कैसे चलाऊंगा। अगर मैं एक ग्रोसरी स्टोर ले लेता हूं, शेल्फ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, सामान रख देता हूं, क्या वो सामान बिकेगा, क्या मैं अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाऊंगा। यही सब मसलों का हल लेके एतमाद ऑनलाइन इनके साथ खड़ा हुआ, पूरी टीम इनके साथ खड़ी हुई, इनको एतमाद पे ये एतमाद दिलवाया कि आप जो शॉप खोल रहे हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाएगी, आपको एतमाद लॉस में नहीं जाने देगा, आपको एतमाद प्रॉफिट में ले जाएगा। और एतमाद ये गारंटी कर रहा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट शेल्फ पे की हुई है वो हम सेल करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट हम आपको दिल पाएंगे। अच्छा, तो ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से एतमाद ऑनलाइन कर रहा है और जिस तरीके से इनायत ने मुझे बताया कि किस तरीके से ये उनके पास आए और रुजू किया और इस तरीके से शॉप को मेंटेन करके दिया। अच्छा इनायत, कितने दिन लगे बेसिकली? जैसे कि मैं आपसे मैक्सिमम पूछती हूँ प्रोग्राम्स के अंदर भी कि मैक्सिमम और मिनिमम आपके पास कितने डेज लगते हैं एक पूरी शॉप को डिज़ाइन करने में? देखें, सबसे पहले डिपेंड करता है कि जो फ्रेंचाइजी हैं उनके पास शॉप अपनी है या नहीं है। नहीं है तो हम शॉप उनको ढूंढ के देते हैं। जब शॉप मिल जाती है 2 से 3 दिन के अंदर शॉप मिल जाती है, फिर उसके अंदर शेल्विंग और साइन बोर्ड का काम स्टार्ट हो जाता है। हम सिंपल रखते हैं क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि हम एक्सपेंस को कम से कम रखें ताकि फ्रेंचाइजी और कंज्यूमर उससे बेनिफिट ले सके। फ्रेंचाइजी को जितना सस्ता मिलेगा वो उतना सस्ता बेचेगा तब सस्ता जब उसके एक्सपेंसेस भी कम होंगे। तो हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस एतमाद ऑनलाइन ने जो फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की हैं उसकी वजह से एक्सपेंस उनका बहुत कम हो गया है। उसके बाद शेल्विंग साइन बोर्ड हो जाता है तो हम उसकी फिलिंग कर देते हैं। जैसे एक दफ़ा एक साहब से मैंने आपको मिलवाया था, उन्होंने आपको कहा था कि मेरी दुकान 3 दिन के अंदर फिलअप हो गई और चौथे दिन उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो हमारा टोटल प्रोसीजर जो है वो 3 से 4 दिन का है जिसमें हम सेल उनकी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले दुकान रेडी हो जाती है तो उसके अंदर फिलिंग करते हैं, शेल्फ सेट करते हैं, हमारे मर्चेंडाइजर जाते हैं, वो प्रोडक्ट की प्लेसमेंट करते हैं, प्रॉपर एक एक चीज़ तरीके से रखी जाती है। उसके बाद IT डिपार्टमेंट जाता है, वहाँ जाके अपना सॉफ्टवेयर ऑन करता है, हार्डवेयर लगाता है और उनको एतमाद के साथ फ्रेंचाइजी को कनेक्ट करता है थ्रू सॉफ्टवेयर और वो अपनी सेल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इनायत ज़रा कोई बात हो जाए कंट्री साइड शैले के हवाले से, क्योंकि अब ये भी आपकी टीम का हिस्सा बन चुके हैं मोहम्मद नदीम साहब। इनको भी आपने वो तमाम चीज़ें जो है वो अपनी पता कहते हैं ना कि एक अपनी फैमिली के अंदर आपने इनको शामिल कर लिया होगा और कंट्री साइड शैले तो वैसे ही आपकी मेंबरशिप का पार्ट है, तो ये भी उसी पार्ट को एंजॉय करेंगे क्योंकि एक मिडिल क्लास तबके को और एक लोअर क्लास तबके के लिए इतनी अच्छी जो आप लोग पिकनिक्स और मेगा इवेंट्स आप लोग अरेंज करते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है उसको कैरी करना। तो क्या इनको भी आपने शामिल कर लिया? जी बिल्कुल, इनको शामिल कर लिया और इन्होंने आपको एक अच्छी बात बताई कि 52 साल से बल्दिया में रह रहे हैं, वहाँ लोअर मिडिल क्लास तबका है। क्या आप समझ सकती हैं कि उस लोअर मिडिल क्लास ने किसी अच्छे बड़े रिजॉर्ट की मेंबरशिप को तस्वर भी किया होगा? बिल्कुल, मेंबरशिप तो दूर की बात है, उन्होंने वो पिकनिक पे जाने के लिए भी शायद सालों सोचते हैं कि यार जाएंगे, बजट हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उनके लिए हमने कितनी आसानी पैदा कर दी। नदीम साहब ने वहाँ उनके लिए दुकान खोल दी, एतमाद की सपोर्ट ले ली, एतमाद उनके बैक एंड पे खड़ा हो गया, नदीम साहब ने फ्रेंचाइज ऑन कर दी, वहाँ पे उनको सस्ता सौदा सेल्फ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो जो खरीद रहे हैं वो सस्ता खरीद रहे हैं। उसके साथ साथ एतमाद ऑनलाइन ने उनको मेंबरशिप दे दी कंट्री साइड शैले रिजॉर्ट की पूरे साल की 10,000 की
ग्रॉसरी जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली भी खरीदती है, इससे कम में, इससे ज़्यादा का ही ग्रॉसरी आती होगी घर में। हम कह रहे हैं आप थोड़ी थोड़ी करके खरीदें। 10,000 की ग्रॉसरी पे कंट्री साइड शैले की मेंबरशिप आपके लिए फ्री है। तो मतलब बल्दिया की आवाम को, इनकी इलाके की आवाम को ये बेनिफिट मिला, इनके और जितने भी फ्रेंचाइजी हैं उनके इलाके की आवाम को ये बेनिफिट मिला कि वो सस्ता सौदा भी खरीद रहे हैं और उसके साथ साथ वो खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा लाइफस्टाइल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक पूरे रिजॉर्ट की मेंबरशिप ले ली, वहाँ जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सब उनके लिए फ्री हो गई। तो मतलब वो कंप्लीट लाइफस्टाइल जैसे कि हम बात करते हैं एतमाद ऑनलाइन वही प्रोवाइड कर रहा है। और जिस तरीके से एतमाद ऑनलाइन ने पहले 15,000 पे लॉयल क्लाइंट की अपनी जो है वो रखी थी कि मेंबरशिप हमारे साथ जो है वो 15,000 की ग्रॉसरी के ऊपर लॉयल क्लाइंट बन सकते हैं, लेकिन अब और ज़्यादा उन्होंने जो है रियायत कर दी। 10,000 की ग्रॉसरी के ऊपर आप लोग उनके लॉयल क्लाइंट बन सकते हैं और तमाम चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, एतमाद ऑनलाइन की फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। नाज़रीन, सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ है और जिस तरीके से सेगमेंट में हम बातें कर रहे होते हैं एतमाद ऑनलाइन के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें होती हैं जो कि आपके लिए बेनिफिट साबित होती हैं। और ये दिखाने का मकसद आपको सिर्फ इतना होता है कि आप लोग जल्द से जल्द एतमाद ऑनलाइन के पार्ट बने और एतमाद ऑनलाइन की फैमिली का पार्ट बने, क्योंकि ये एक फैमिली की तरह काम कर रही है, ये बिजनेस की तरह काम नहीं कर रही और आपको एक फैमिली का पोस्चर दे रही है, पूरा एक लाइफस्टाइल आपको फैमिली की तरीके से दे रही है। लेकिन एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी जाने से पहले कि एक जो है इनायत, पहले तो आपको थैंक यू करूँगी, मोहम्मद नदीम साहब आपको भी थैंक यू करूँगी, आप प्रोग्राम के अंदर आए। लेकिन जो लोगों के फीडबैक होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं तो जा रही हूँ, लेकिन फीडबैक आप लोग ज़रूर देखिएगा कि एतमाद ऑनलाइन के बारे में लोग क्या कहते हैं।